लोग उधर देख के ही इंडिया में बचे हैं, वरना उनके सहारे अगर हम नहीं होते तो कब के जा चुके होते। मैं शुरू होता हूँ, मौलाना शफीक का इशारा कहते हैं। वो ये कह रहे थे कि हजरत 9 बजे तैयार हो जाना, तो मैं तैयार व्यार नहीं होता हूँ, मैं पहले से ही तैयारी होता हूँ। अब मैं खामोशी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तोड़ता हूँ और मंजिल खिताबत में आपकी दुआओं से कलीमी फैज़ान से दौड़ता हूँ। आपकी चुप्पी अगर होगी तो मैं जल्दी से कुर्सी से नीचे भी जाऊँगा, और अगर चुप्पी आपने तोड़ दी तो चंद मिनट आपकी खिदमत करूँगा जैसा मुझे हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफद्दिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम्मा अवागिंद शदाइदी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअ्मिनीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मिज़नम दमदे शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मिज़नम। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अगर सब बोलते तो सुभान अल्लाह तो कम से कम मेहमान की मेहमान नमाजी हो जाती है। जो नहीं बोल रहे हैं वो क़यामत में बहुत बोलेंगे। अल्लाह करे यही मश्क हो जाए। पुकार कर तो उन्हें देखिए करीने से, और सुन्नियों का अकीदा ये है हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अपने अंदाज में जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए जो यहाँ का अंदाज है। मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अगर तकलीफ ना हो तो मेरे साथ एक मर्तबा पढ़ लो, पता चल जाए जिंदा लोग हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटा दुरूद है, सवाब में कम नहीं है मगर पढ़ने में दम नहीं है। जरा मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा इतनी जोर से पढ़िए कि पूरी ईदगाह गवाह हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत थे एक शेर में पढ़ता हूँ, शेर शेर ही होगा। हम अहले सुनन अपनी, आपसे नहीं कहूँगा सुभान अल्लाह कह लीजिए, आप तो दुआ भी कर देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन कम से कम बूढ़े पे रहम करो और थोड़ा सा मुझ पर जरा फर्ज करो। और सुन्नी अगर है तो आगे अपनी पहचान सुनिए। हम अहले सुनन अपनी
पहचान बचा लेंगे। वाह वाह बहुत खूब। रात ये मदरसे के अंदर जलसा है, उसी सिलसिले में है, इसलिए थोड़ी सी अब दिखा दीजिए कि हमें मदरसा चलाना भी आता है और मदरसा बनाना भी आता है और खानकाहे कलीमी को सजाना भी आता है। बेशक। ऐसी खानका मैंने बहुत कम देखी जो अल्हम्दुलिल्लाह सजी सजाई नजर आ रही है। अंदर आज दिखाई गई मुझे भी, मगर थोड़ा अपने दिल को सजा कर दिखा दो ताकि कुछ बोले तो सही। हम अहले सुनन अपनी पहचान बचा लेंगे। दिल्ली वाले धोखे में न रहें, हालात हो कैसे भी ईमान बचा। हक है बेशक। बोलो बोलो, बचा लेंगे इंशाल्लाह। अरे थोड़ा डर क्यों लग रहा है? हालात हो कैसे भी बचा लेंगे। थोड़ी आवाज खोलो, आवाज खोलो, और इको कम करना है इसका, अपना इको बढ़ा दीजिए। हालात हो कैसे भी, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए फकत, आगे मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। ईमान। और भैया हम लोग वो सुन्नी बरेलवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो शान के हैं अभी भी, वो और है, वो और है जो डर कर बस जान बचा लेंगे। और हम जान के बदले में कुरान बचा लेंगे। बेशक कुरान बचा लेंगे। हम इसको मिलके पढ़ो। हम जान के बदले में, टाइम कम मैं गाता हूं इसलिए फौरन स्टार्ट हो जाता हूं, और थोड़ी आवाज बढ़ा लो तो फौरन शुरू कर जाता हूं। पूरी दुनिया ने आज तक खूब रिहर्सल की, चेक किया, नबी ने पर्दा किया तो बाछे खिल गई अरब वालों की, अब इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन जरा थोड़ी आवाज अगर आप बढ़ा देंगे, क्या जमीन व आसमान गवाह नहीं है कि नबी ने पर्दा किया? और जब दुनिया ईसाइयत खिलखिला के हंसी, पैगंबर चला गया, अब मचा देंगे, अब खत्म कर देंगे, मगर तारीख इस्लाम गवाह है जब नबी ने पर्दा किया तो कसम खुदा की इसी इस्लाम को सिद्दीक की सदाकत ने बचा लिया। बेशक बेशक। थोड़ी जोर से सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब वो चले गए तो उमर की अदालत ने बचा लिया, और जब लोग माल में कमजोर पड़े तो उस्मान की सखावत ने बचाया। बेशक। थोड़ी सी आवाज अगर एक बढ़ा के दिखा दो तो आगे बोलूं। और जब लोगों के कदम मैदान में लड़खड़ाए तो मौला अली की शुजाअत ने बचाया। अरे यार अभी को बोल के दिखाया। और बहुत पढ़ा लिखा मौलाना हूं मैं। अली के नाम पर जब आवाज खुली है तो लो हदीस भी सुनो। अगर चुप रह गए तो मेरा हक मारा, बस दहन नहीं रखिया। मेरे नबी फरमाते कयामत में अल्लाह मेरा झंडा उठाने के लिए सारे फरिश्तों को बुलाएगा। अब मैं बंगाल के लोगों से पूछूंगा झंडे में वजन कितना होता है? कितना होता है? बहुत हल्का होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत हल्का होता है। अरे ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, आधा किलो। और नबी कहते हैं कयामत में मुझे जो झंडा दिया जाएगा अल्लाह उसे उठाने के लिए किसको बुलाएगा? जब तक आप जवाब नहीं देंगे मैं नहीं बोलूंगा। अरे एक मिनट सब बोलो ना कि सारे फरिश्तों को बुलाएगा अल्लाह। लेकिन नबी के झंडे की शान देखो तो नबी की शान क्या होगी? नबी खबर देते हैं सारी ताकत लगा के सारे फरिश्ते मेरा झंडा उठा नहीं पाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं जगदीशपुर के जवानों को देखूंगा आवाज कैसे उठाएंगे। नबी फरमाते जब सारे फरिश्ते मेरा झंडा नहीं उठा पाएंगे तो हम अपने अली को बुलाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब देखें कि कौन से शेर नारा लगाएंगे। हल्के मत बोलो, अली का नाम है। थोड़ा जोर से और जोर से बोलो यार। या अली 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 अली। अल्लाह सलामत रखे। वाकई माहौल बना दिया।
हालांकि कुर्बानी के बकरे हम ही मुरादाबाद के लोग बनाए गए, सबसे पहले हमें ही भिड़ाया गया है। मगर मौलाना शफीक ने कहा कि खिलाड़ी आदमी हूं, तो खिलाड़ी का काम यह है जब विकेट ना गिरता हो तो विकेट गिरा के दिखाए। इंडिया की तरह कहते हैं मर ना जाए, सारी हालत मालूम है बंगाल वालों को। हजरात थोड़ा सा करने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। एक मर्तबा अली के नाम पर ऐसा लगा दो नारा कि नजफ शरीफ गवाह हो जाए। अब मैं तुम्हारे यहाँ मसूद मिल्लत जो शख्सियत जलवगर है ये उस आल की है, और कसम खुदा के मदीने के उस माल की हस्ती है। अब अगर ऐसे बोलोगे तो यार सब नहीं बोल पाओगे तो बूढ़े पे। और ये ध्यान रखो, इधर देखो मुझे, मैं बुजुर्गों को इतना मानता हूं कि बीच में शाह अलाउल हक मंडवी के मदार पे हाजिरी दे के आ गया दिन में। इतना चालाक मौलाना हूं मैं, कभी टाइम को खराब नहीं करता हूं। और थोड़ा मेरी तरफ देखो, इधर देखो, देखो मुझे 62 साल की उम्र में मुझे कोई बीमारी नहीं। डॉक्टरों से बंगाल के पूछना कलकत्ता में, शुगर खत्म नहीं होती बकते हैं, लेकिन मेरी शुगर खत्म हो भी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बरेली में ऐलान किया है कि अगर दुनिया का कोई डॉक्टर मुझे शुगर कर दे तो 4 लाख रुपए नाम ले जाए। कुछ भी खिला के। आप कहोगे कैसे? अगर अब नहीं बोले तकरीर खत्म करता हूं। ये एक सैयदजादे की दुआ थी कि शुगर खत्म हो गई। थोड़ा उल्मा सहारा दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहारनपुर के सैयद मोहम्मद अहमद जिन्होंने शुगर के बाद मुझे बुलाया और बुला के खड़ा किया और कहा मौलाना मीठा मत छोड़ना, मीठा ना छोड़ना। सुभान अल्लाह बोल के थोड़ा मीठा ना छोड़ना, शुगर मीठा। मैंने कहा हजरत तो शुगर खत्म कैसे होगी? अब मैं देखूंगा नारा ऐसा लगे जिसकी आवाज हजरत के अंदर तक पहुंच जाए। सैयद बोले, आले रसूल हकीम मोहम्मद अहमद बोले कि मेरे पास दवा नहीं है, मालिक के घर की दुआ मौजूद है कि शुगर। थोड़ा जोर से बोलो। क्या कहने? सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कसम खा के कहता हूं मैंने जान नहीं लगाई है, इस बच्चे के नारे ने यह बात बताई है कि अगर दिल से तकरीर करने वाला हो तो मौला अली मदद कर देते हैं। और उनका नाम तो फंसी गाड़ी को निकलवा देता है। जब भी गाड़ी फंसती है तो क्या कह के निकालते हैं? अल्लाह सलामत रखे। क्या मूड बनाया सुभान अल्लाह तुमने। फिर से मिलके बढ़ो, या अली, और जोर से अल मदद। जब आप सुनाइए ना सिखाइए, या अली। और थोड़ा 1 मिनट में, सब 2 घंटे की 1 मिनट में कह रहा हूं। जब आलमी गाड़ी फंस जाए तो या अली अल मदद कह के निकाली जाती है, और जब बंगाल में गाड़ी फंसती है तो या कलीमी अल मदद कह के। अरे बोलो सच, बिल्कुल हक है। अरे बोलो सच बोला। पीछे तो नहीं हो रहा, आप इधर आ जाइए। अरे आप इधर आ जाइए। दोबारा के लिए और भी चीजें हैं। अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ, पीछे वाले अब भी कसम खा के बैठे हैं कि मौलाना कोई कैसेट पढ़ रहे हैं। दोबारा कहा बच्चे ने, दोबारा कहो तो जान निकाल दूंगा, जिगर दे दूंगा। अल्लाह की कसम तुम्हारा तजर्बा होगा, मसूद मिल्लत गवाह है। और ये जिनके शहजादे हैं मसरूर मिल्लत, उनकी गवाही रूहानियत की जिंदा है। जब भी जगदीशपुर में गाड़ी फंसी होगी, सुभान अल्लाह बोलो, बोलो ना, आगे बोलो। जब भी तुम्हारे घर में गाड़ी फंसी होगी, सुभान अल्लाह, ये रहे ना रहे या कलीमी अल मदद कह के निकल गई होगी। अरे बोलो हक बोला मैंने। बेशक हक है। बेटे दिल से मानो और फिर से ऐलान सुनो।
कोलकाता ये ऐलान पहुंचा देना, मौलाना सखावत मुरादाबादी ऐलान करके गए हैं, अगर कोई डॉक्टर इंडिया का मौलाना को शुगर कर दे, सुभान अल्लाह, अब मुझसे ज्यादा मीठा कोई नहीं खाता। आज हजरत ने मदरसे का बच्चा भेजा तो पूरी के साथ साथ जलेबी भी खाई। माशाअल्लाह। मैं अपने घर में 4-4 मरतबा चीनी डलवाता हूं, मुझे कोई खतरा नहीं। इसकी वजह, एक वजह सुन के मैं हल्के बोलूंगा, तुम जोर से। जब सैयदों का वादा है, वाह वाह, अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह। और अगर सुनने का इरादा है, बेटे 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 बड़ी देर में ढूंढ रहा मौलाना शफीक को, अरे उन्हें ही दे दे, मगर दे तो थे। अब जरा मूड में हूं इधर, अभी मैं भूलता नहीं हूं, मेरे ऊपर सैयदों का फैजान है, सुभान अल्लाह। मगर तुम्हारा इधर वालों का नहीं ध्यान है, तुम भूल गए, मुझे ध्यान है। मौलाना शफीक अगर थोड़ा माइक अपना मोबाइल बंद कर लें, ये हवाले भी नोट करवा दूं, सोशल मीडिया की तकरीर नहीं है ये कंफर्म तकरीर है जिसे कोई माइकल आज टच नहीं कर सकता। किताब का नाम है मारिजुन नबुव्वत। अगर एक लफ्ज बोलूं तब उससे जोड़ूं, हल्के बोलोगे खत्म करके नीचे उतरता हूं। मुस्तफा फरमाते हैं, जब फरिश्ते झंडा नहीं उठा पाएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीछे वाले नहीं बोल पाएंगे, मैं बार बार बोलता रहूंगा, जब फरिश्ते झंडा नहीं उठाएं भाई, थोड़ी आप डबल बोल दो, तो नबी कहते हैं हम उस वक्त अपने अली को बुलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसे बुलाएंगे? अली को। थोड़ा जोर से। लोग तो और भी थे, कयामत में तो सब होंगे ना, मगर नबी झंडा उठाने बुलाएंगे किसे? अली अली। और चलो यार अब मस्त हो जाओ, पता नहीं मूड कैसा बना, अलाउल पंडवी का फैजान है या शाह चराग देहलवी का कमाल है। सुभान अल्लाह। कलीमुल्लाह जहानाबादी के कलाम से डबल ताकत आई है मौलाना सखावत में, वरना 62 साल की उम्र में अब्बा 62 साल के हो जाए तो बेटा नहीं सुनता, वो पूरा इंडिया मेरी तकरीर सुनना है। और इसी शान से बोल रहा हूं, जैसे जवानी में तब ऐसे अब भी। इधर देखो, नबी कहते हैं मौला अली को हम बुलाएंगे और अली से हम फरमाएंगे जिस झंडे को सारे फरिश्ते ना उठा सके, सुभान अल्लाह, मेरे अली उसे तुम उठाओ। जब तक बोलता रहूंगा, जब तक सुभान अल्लाह की आवाज ना बढ़ाओ। नबी फरमाते अली उसे तुम उठाओ। हजरात खुशखबरी सुन के जाओ, अभी कयामत आई नहीं, नबी का इल्मे गैब देखो। नबी कहते जिससे सारे फरिश्ते ना उठा सके, उसे अकेले अली झंडे को उठा के ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायद जिन्नात भी नारा लगाएंगे जब मैं नतीजा निकालूंगा। कयामत की हदीस सुना दी, अली अकेले झंडे को उठा के ले जाएंगे। खानकाहे कलीमी के सामने मसूद मिल्लत की गवाही में कहता हूं, आवाज आई अजमेर से, अगर अली नबी का झंडा उठा के ले जा सकते हैं तो मसरूर मिल्लत अपनी चादर में हम सबको भी उठा के जन्नत में ले। नारे तकबीर, या सुल्ला, या अली, या अली, और जोर से, या हुसैन। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अरे वाह वाह। अब आया मजा यार, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अजमेर शरीफ में बोल रहे हैं। और मुझे पहले हजरत ने इसीलिए भिजवाया है, मसूद मिल्लत ने, कि कुर्बानी का बकरा हमने तुम्हें बनाया है, लेकिन तुम ही संभालोगे यहाँ जगदीशपुर वालों को। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम कर दिया। अगर मौलाना नादिम इजाजत दे तो हट जाऊं। इजाजत है?
हमें तैयार होने कह रहे थे हजरत, हमें वहां से बहुत पहले तैयारी से भेजा है, लेकिन आज जब हक हुसैन का नारा लगा तो आज जबान पे मुझसे किसी ने चेक करने के लिए मुझे कहा ट्रेन में आते आते लिख लियो। तो मैंने कहा बेटे अभी तुम्हारा पाला किसी से पड़ा नहीं है, ये सखावत हुसैन है। ले मैं लिख के दिखाता हूँ अली पे कैसे लिखते हैं और अली वाले कैसा सुनते हैं। आज बच्चे ने दिल खुश कर दिया। मैंने यहां से मुंह उठा के करबला की तरफ मुंह करके कहा अली की गोद का पाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुसैन जिंदा है। अगर कोई आन ना करी हो तो सुभान अल्लाह बोलने में कोई हर्ज नहीं। अगर नहीं पढ़ूंगा थोड़ा मिलकर बढ़ो तो बढ़ूंगा। अबे दिखा दो यार, सुनना आता है। अली की गोद का पाला, अल्लाह सलामत रखे। वाह 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 वाह, सुनने का आलम है। हुसैन जिंदा है, जब तक सब नहीं बोलोगे अगले मिसरे का मजा नहीं आएगा। हुसैन जिंदा है, जिंदा है। ओ कलीमी ये है अकीदा, हुसैन जिंदा है। बहुत खूब या रसूल या अली या अली। सख्ता करके नारा लगा रहा है। कोई बात नहीं, मैं लगाता हूं नारे हैदरी। अभी मजा नहीं आया, थोड़ा जो अली वाले हम बोले नारे हैदरी, थोड़ा जोर से नारे हैदरी। इधर वाले भी अली वाले हो तो बोले, और यजीद वाले हो तो मत बोलना नारे हैदरी। ज्यादा थे, एक शेर और पढ़ दूं, जल्दी बोले यार। कलीमी ये है अकीदा, हुसैन जिंदा है। और क्या शेर है खुदा की कसम। यजीद ऐसा मारा, यजीद ऐसा मारा, ऐसा मारा कब्र भी नहीं मिलती। अरे बोलो सच है ना? बिल्कुल हक है। यजीद ऐसा मारा कब्र भी ना मिली, नहीं मिलती। और इस खानका से आबाद आ रही है, मगर वो करबला में हमारा हुसैन जिंदा है। बहुत खूब, सारी पब्लिक मिलकर पढ़े वो करबला में हमारा हुसैन जिंदा है। पहली मर्तबा इतना अच्छा पढ़ते हुए देख रहा हूँ बंगाल में किसी को, वो भी मजमा पढ़े। थोड़ा जोर से पढ़ लो, है करबला में हमारा। जब तक नहीं पढ़ूंगा, जब तक सारे लोग मिलकर न पढ़े वो करबला में हमारा हुसैन जिंदा है। बेटे मेरी तरफ देख एक शेर और सुन, इधर इधर। अली के लाल से, सुभान अल्लाह, अली के लाल से, लाल से पंगा ना लीजिए वरना। वरना पंगे को तो समझते हो ना? हाँ, माइक से मुंह हटा के कह रहा हूं, उस गुजराती से भी कहती हूं कि ममता से पंगा ना ले। हाँ। अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से बोले। आज तक मुझ पे कोई केस नहीं हुआ है, अब हो जाएगा। लल्ला कभी नहीं होगा। ये मौलवी खाली मुझे मुकर्री समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आमिल भी हूँ बहुत बड़ा, और 40 साल से सलाते गौसिया पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। बगदाद वाले ने जमानत दी है इस नमाज के बाद कि वो बंदा मेरा कहीं भी रहे गुलाम, मैं बगदाद से उसे बचा लूँगा। ये नमाज मगरिब के बाद रोजाना पढ़ता हूँ मैं, और आप ताज्जुब करोगे अकेला सफर करता हूँ मैं। ये बातें माइक पे कहने की नहीं होती है, इसे कोई कैच भी नहीं करेगा। और इधर देखो मेरी तरफ, मूड में आ गया तो इतना जम गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कमाल नहीं, कसम खुदा की ये शाह निजामुद्दीन औलिया का कमाल है। मगर अभी तुम्हारा कहते कमाल देखूं, थोड़ा जोर से पढ़ लो।
क्या शेर है, कसम खुदा की, अगर नारे से स्वागत कर लो इसका। हुसैन जिंदा है। अगर है तो बोलो अकीदा हुसैन। अगर इजाजत हो पढ़ो, क्या वार्निंग दे रहा हूं उन्हें। अली के लाल से पंगा न लीजिए वरना वहीं से मारेगा पंजा हुसैन जिंदा है। शेर का पंजा ही होता है। बड़ी मुश्किल में 20 रुपए आए। अच्छा, अबे यार भाई साहब, इसने शेर सुना के हदीस याद करा दी। अगर मौलाना शफीक अगर मुझे कुछ समझते हैं तो थोड़ा इधर से कलवा दें। सुभान अल्लाह। इधर 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 जल्दी जल्दी देखो। शेर छोड़ता हूं चूंकि कल वाले कहते हैं कि तकरीर सुनाइएगा, तो मैं ऑलराउंडर मौलाना हूं। तिलावत में कर लूं, शायरी कर लूं, मैं कर लूं, बॉलिंग में कर लूं, बैटिंग में कर लूं। विकेट कीपर जख्मी हो जाए तो विकेट कीपिंग भी कर लेता हूं। ये एक अकेला मौलाना है जो 40 साल से बड़े स्टेज पे बोलता है, और मैं ही वो खतीब हूं अल्हम्दुलिल्लाह जिसको ताजुश्शरिया ने दावत दे के बुलवाया था। वरना ताजुश्शरी किसको दावत नहीं। लेकिन राज अपनी सबसे बड़ी सआदत हजरत मसूद मिल्लत की दावत को समझता हूं, और दिल से कहता हूं कसम खुदा की, अगर तकरीर नहीं करता तो रो देता। आज सैयदों ने यहाँ बंगाल बुलाया है, मेरा दिल कहता है कयामत में जन्नत में भी यही बुलवाएंगे। बेशक बेशक, हक है। अरे बोलो सही बोलो। हक है। माशाल्लाह, आप लगा यार मूड वाले सुनते हैं ऐसे। बोलो तुम्हें भी भरोसा है कि नहीं। अरे बोलो भरोसा है कि नहीं। बच्चे ने नारा लगाया और मुझे हदीस याद आई, और वो भी अली के ऊपर ही याद आई। इधर मेरी तरफ अगर आपकी आवाज आई, मेरे नबी कहते हैं कयामत में जब जामे कौसर पिलवाया जाएगा, सुभान अल्लाह, तो हम उसके 4 किनारों में से 2 किनारों पर अपने 2 यारों को खड़ा करेंगे। जब तक सब नहीं बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हौज़े कौसर पर नबी कितनों को खड़ा करेंगे? 2 को। जब तक सब नहीं बोलेंगे, दोनों तरफ के लोग, मैं नहीं बोलूंगा। आका चारों में से किसे कहते हैं? 2 को खड़ा करेंगे, और इंशाल्लाह दोनों तरफ के उलमा जोरदार बोलेंगे। ये हदीस मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने सबे सनाबिल में नकल की है, मगर थोड़ा सा मुझ पर कुर्बान होकर नहीं, हजरत के कदम चूमते हुए तसव्वुर में जरा आवाज बढ़ा लो खुदा के लिए। बूढ़े पर अल्लाह भी रहम कर देता है। नबी कहते हैं हम कितनों को खड़ा करेंगे? 2 को। थोड़ा मिल के सारे बोलो तो बोलूं, नाम खोलूं। कितनों को खड़ा करेंगे? खूब जोर से नारा लगाना। आका फरमाते हदीस में, हौज़े कौसर पिलाने के लिए एक किनारे पे हम सिद्दीक़ अकबर को खड़ा करेंगे, और दूसरे किनारे पे अपने मौला अली को खड़ा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ सिद्दीक और दूसरी तरफ, और उन्होंने क्लियर कर दिया नबी ने कि सिद्दीक अकबर अली के दुश्मनों को नहीं पिलाएंगे, और अली क्या कसम खुदा की फैसले हैं। अच्छा, जबरदस्ती लड़ाइयां मत लाला करो, जितने खुदा के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं। और आज कसम अल्लाह की खा के कहता हूँ, जो मूड मेरा फौरन बन गया और आप शांत हो गए। ये जो मदरसा आज मैंने देखा सुबह सुबह फजर के बाद, मैं 25 रातों का भी जगा हुआ हूं, तब भी फजर की नमाज कदा कभी नहीं होती। और मैं ही वो मौलाना हूं मुकर्रिर जो कभी जमात नहीं छोड़ता हूं। बेशक। तुम्हारी उस मस्जिद में पहुंचाऊं पहले नमाज पढ़ने फजर की। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे, तकरीर अमल वाले मौलवी की सुना करो। मैं वो मौलाना हूं जिसने हवाई जहाज के रनवे पे नमाज पढ़ ली लखनऊ में, और कोई माइकलाल रोक नहीं पाया।
और कोई गिरफ्तार भी नहीं कर पाया, मगर नमाज कदा नहीं होने दी। अगर एक जुमला बोलूं अल्लाह की कसम, अबे सारी इंडिया के बड़े बड़े धुरंधर झुक जाएंगे अगर सुन्नी मस्जिदों में अल्लाह के आगे झुक जाएंगे। बेशक बेशक बेशक। बोलो सही बोला मैंने? बिल्कुल सही हक है। मैया के लाल ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर आप भी तो अच्छा बड़ी शिकायतें करते हो मौलाना। फलस्तीन में इतने मर रहे, गौसे आजम क्या कर रहे हैं? अरे बोलो, बोलते हैं क्या नहीं? सुभान अल्लाह। अरे बोलो, बोलते हैं क्या नहीं? बोलते। इंडिया में बरेलवी सुन्नी इतने मर रहे हैं, गरीब नवाज क्या कर रहे हैं? तो जब तुम गरीब नवाज से कहते हो हुजूर आप क्या कर रहे हैं और हम बंगाल में मर रहे हैं, तो गरीब नवाज अंदर से कहते हैं कि और आप भी गिरेबान में झांक के देखो आप क्या कर रहे हैं। बेशक हक है, हक है, बिल्कुल हक है। गिरेबान में झांक के देखो, गरीब नवाज कहते हैं। अगर इजाजत दो तो बोल दूं, आपको बता दूं क्या कर रहे हैं आप? शादियों में डांस कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, अब नहीं बोलोगे? अरे बोलो बोलो, हक बोला मैंने। एक दूसरे की गर्दन पकड़ के मरोड़ रहे हैं। ये सुन्नी है, सुन्नी माशाअल्लाह। और जब डकारने पे आते हैं तो 50-50 हज़ार डकार रहे हैं। देने का नाम नहीं, अपने बाप का समझ लिया, बुरा मत मानना। मगर एक जुमला कह के जाऊंगा, हमारे यहां बंगाल का तो मुझे पता नहीं, 7 बेटियां खुदा ने मुझे दी। रात की नींद उड़ी हुई है, 2 शादियां अब करने में 5 की हो गई। वो कमीने भिखारियों ने माहौल बिगाड़ा है खुदा की कसम, कि आज जहेज मांगने वाले भिखारी, अरे बोलो सही बोला हूं मैं? बिल्कुल सही है। बाकायदा सौदेबाजी करते हैं, लड़के को बेचते हैं। और जब हम कहते हैं भाई साहब लड़के की बिक्री मत करो, बकरा मत बनाओ, सुभान अल्लाह। अरे फातिमा जहरा का ख्याल फरमाओ। अगर जुमला बोलूंगा इंशाल्लाह तो शायद स्टेज से नहीं, जमीन के अंदर से अगर जिन्नात हो तो नारा लगा दें। वो सेठ बोला मौलाना हमने का पैसा हराम मौत में बच्चे की शादी में इतना कमा दिया, डांस करवाया, डीजे मंगवाया, रंडियों को नचवाया, शैतान बदमाश। तो मौलाना से बोला ये सेठ तेरे बाप का क्या बिगड़ा, बेटा मेरा, पैसा मेरा, शहर मेरा, जितना चाहूं लुटाऊं, तेरे मौलवी का क्या बिगड़ा। ओ मालदारी के नशे में बिगड़ने वाले सेठ, शायद ये जुमला मेरी तकरीर का सबसे बड़ा खुलासा होगा। ओ मालदारी में चूर होने वाले शैतान, हराम मौत में पैसा लुटाने वाले, शरीयत की धज्जी उड़ाने वाले शैतान, काल खोल के सुन, मेरा दावा है दूल्हा बनने वालों में कोई भी दूल्हा मौला अली से बड़ा दूल्हा नहीं हो सकता। बेशक। अरे बोलो बोलो सही बोला। बेशक हक है। और दुल्हन बनने वाली बेटियों में कोई भी दुल्हन, ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे, थोड़ा तुम ही सुबह अल्लाह जोर से बोलोगे, बोलेंगे मेरे नबी की फातिमा से बेटी से बड़ी दुल्हन कोई नहीं बन सकता। मगर कितनी सादगी से शादी नबी ने की। तुम्हें शर्म आई? तुम पैसे मांगते हो 10-10 लाख, और उसके बाद अब नहीं बोलता यार, अक्लमंदों को इशारा काफी होता है। मगर आज मैंने मदरसा देखा। 2 आखिरी बातें अर्ज करता हूँ, लंबी लिस्ट है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मजमा खचाखच है, दुआ कर देना। और कल आखिरी जलसा, हमारा आखिरी जलसा, हजरत का तो लंबा दौरा है, शायद दरियाबाद में है, दरियापुर। अल्लाह तुम्हारे दिल को दरिया ही रखे। और थोड़ी से आमीन कह दो तो इससे बड़ी दुआ कर दूं, आमीन। अल्लाह इश्क़े नबी का तुम्हारे दिल को समंदर बना दे। अरे आमीन जोर से बोल के दिखा दें। आमीन। और जोर से, आमीन। और जोर से। और अल्लाह मसूद मिल्लत की उम्र में बरकत अता फरमा दे। आमीन। अगर थोड़ा सुभान अल्लाह बोल के दिखा दें। सुभान अल्लाह। मैं कभी मुसल्लत नहीं होता हूँ। मौलाना जिया साहब कह रहे थे हजरत रात आप कै बजे फारिग हो गए थे? मैंने कहा मौलाना बड़े बड़े जलसों में 2 घंटों की 2 मिनट में कह देते हैं। मैंने कहा लंबा टाइम नहीं लगता मौलाना सखावत को। अल्हम्दुलिल्लाह देखो तुम्हारे महबूब खतीब पे तशरीफ ले आए,
जो इंशाअल्लाह इसके बाद फौरन है। ये तरतीब उधर मत देखो, मेरी तरफ देख लो, मैं तो कभी कभी देखने मिलूंगा और मौलाना अस्मा साहब तो बार बार मिलेंगे। नहीं, मैंने अस्मा इसलिए बोला है कि आगे बड़ा भारी लफ्ज आ रहा है, अस्माउल हुस्ना। अगर तरकीब कराने लगूं तो चूल्हे हिल जाएंगे। इधर मेरी तरफ अब आखिरी बात अर्ज करता हूं, तुमने काम कर दिया। 1 मिनट आखिरी बात अर्ज करता हूं, ऐलान करो हाथ उठा के कि इंशाअल्लाह कभी किसी से भिखारी बनकर जहेज नहीं मांगेंगे। 2-4 हाथ उठे हैं, मुझे मालूम है कि बाकी लोग जरूर मांगेंगे, इसीलिए हाथ नहीं उठाए। अरे मैं दुआ कर दूं अल्लाह तुम्हें खुद अता फरमा दे। आमीन आमीन। समधी से मत मांगना, समधी से मत मांगना, बल्कि अपने खुदा से मांगना। और जब मांगने की बात आई है तो बस यही मंजर सुनाता हूँ फ़क़ात, और नीचे जाता हूँ कुर्सी से। ये मदरसा देखा, मदरसे को कुछ नहीं समझते, लेकिन बगदाद में गौसे आज़म तकरीर करते करते कुरान की आयत पढ़ते, कुल्लन नुमिद्दु हाउला व हाउलाई मिन अताई रब्बिक सुभान अल्लाह व मा कान अताउ रब्बिका महजूरा। मिलके बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। ये सारे सिलसिले हमारा सबके आका गौसे आदम हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो यार। बेशक। और हम सब चिश्तियों के आका गरीब नवाज हैं कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे यार तुम तो बड़ी बल्ले बल्ले में हो, कसम खुदा की, कोई धमकी भरे लहजे में नहीं कह रहा हूं, सही बोल रहा हूं, सही। ये चिराग देहलवी, सूफी कलीमुल्लाह जहानाबादी, मसरूर मिल्लत चिश्तियों की ताकत है। जरा दिल में जमा के बेटे नारा लगाना, इंडिया की गवर्नमेंट दिल्ली के लाल किले में एक रैली करके दिखा दे, बसें फ्री चला दे, ट्रेनें फ्री चला दे, मगर मेरा दावा है दिल्ली के लाल किले में इंडिया की गवर्नमेंट इतनी पब्लिक नहीं बुला सकती जितनी पब्लिक मेरा चिश्ती ख्वाजा अजमेर में बुला के दिखा देता है। बेशक। अरे बोलो हक है कि नहीं है? जितनी पब्लिक अजमेर में होती है क्या किसी जगह होती है? अरे जोर से, अरे जोर से बोलो, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे ख्वाजा, जोर से बोलो, खड़े होके बोलो, खड़े होके, ख्वाजा का हिंदुस्तान कल भी था, आज भी है, और इंशाअल्लाह कयामत तक। और जब हिंदुस्तान ख्वाजा का है तो हम भी ख्वाजा के हैं, हम भी उनके दामन से बंधे हुए हैं। 1 मिनट मेरी तरफ जल्दी, उधर मत देखो, उधर मत देखो, अपनी लाइन पे हूं मैं। हजरात, ये मदरसे का जलसा है। गौसे आदम ने आयत पढ़ी कुरान की और कहते हैं अल्लाह का देना कम नहीं होता। वारे बगदाद के दूल्हा, फरमाया तो मेरा बांटना भी कम नहीं होता। हजरात, तुम जैसे चालाक बगदाद में भी बहुत थे। जैसे ही बोले गौसे आदम मेरा बांटना भी कम नहीं होगा, तो गौसे आदम अचानक खड़े हुए, कुर्सी से खड़े हुए, और कुर्सी से खड़े होकर गौसे आदम बगदाद में बोले, अब 70,000 में से जिसे जो मांगना हो मांग ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सारी पब्लिक से पूछूंगा, ये वही ऐलान कर सकता है जिसके नाना को, जिसके बाबा अली को अल्लाह ने मालिक कुल बनाया। बेशक। जिसे जो मांगना हो मांग ले, मांग ले। अच्छा जरा जोर से बोलो। अरे तुम्हारी ममता भी नहीं कह सकती है आपके बंगाल में, जो मांगना हो मांग लो। कोई बड़ा दुनिया का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता जो मांगना हो मांग लो, सब उसके कब्जे में नहीं है। लेकिन गौसे आदम बोले जिसे जो मांगना हो मांग ले, मांग ले। अगर थोड़ा सा मेरी मांग पर बोल दो, पूरे 70,000 में से 10 लोग खड़े हुए। 10। मांगने वाले कितने? 10। सबका सुनाने का टाइम नहीं है, जल्दी से 5 का सुनाता हूं, मगर कान खोलना ना दोबारा। एक खड़ा हुआ,
बगदाद वाले ने उंगली उठाई और इधर आवाज देके उससे बोले तू मांग। तो कितना चालाक था बगदाद का रहने वाला, बोला मुझे मकान दे दीजिए। सुभान अल्लाह। तो क्या गौसे आजम प्रॉपर्टी का काम करते थे? अरे बोलो ना यार। नहीं। उसने मांगा क्या? मकान। जोर से बोलो मेरे यार, मांगा क्या? अब थोड़ा जोर से बोल दियो। गौसे आजम ने मना नहीं किया, फरमाया जा तुझे मकान दे दिया, मगर मुझे घूर के देख रो कहां दे दिया। ये जलसे से उठ के भागा घर। इसका बच्चा छोटा सा उतर के नीचे आया और अब्बा के सीने लग के बोला अब्बा मुबारक हो, ये मकान हमारा किराए का था, मालिक मकान ने ये मकान हमारे नाम में लिख डाला। उधर बोला इधर लिख डाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सामत है। उधर बोला इधर लिख दिया। इधर लिख दिया। अगर मौलाना शफीक घूर के देख रहे हैं तो दूसरे का भी सुनाऊं। दूसरे ने मांगी दुकान, बड़ा चालाक था ये भी पहलवान। पहले ने मांगा मकान, दूसरे ने मांगी। गौसे आजम बोले जा तुझे भी दुकान दी। मगर गौसे आजम से आप बोलोगे मौलाना कहाँ है? ये जब बगदाद की मार्केट में आया तो सारे दुकानदार आके बोले मुबारक हो जनाब, कहाँ थे? इराक की गवर्नमेंट ने ये दुकान तुम्हारे नाम में लिख डाली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई साहब इतनी जल्दी तो असर वजीर आजम का भी नहीं होता, अरे ममता जी का भी नहीं होगा इतनी जल्दी, तो फॉर्मेलिटी पूरी होगी। उधर गौसे आजम ने मकान वाले को मकान दे दिया। बड़ी अच्छी नजर है तुम्हारी माशाल्लाह, मैं भी मूड में हूँ। और दुकान वाले को दुकान। अब अगर नहीं बोले तो मेरा ऊपर जुल्म किया तुमने। सीखना चाहो तो उससे सुख तीसरे वाले से। तीसरा खड़ा हुआ 18 साल का जवान, बगदाद के सुल्तान, उससे बोले तू मांग। सुभान अल्लाह। तू मांग। थोड़ा बच्चे के लिए दस्तार भी इसी टाइम आई है। इधर देखो, तीसरे से बोले तू मांग। कितने साल का जवान था ये? 18 साल का। 18 ही करो, चलो हम तो अलिफ गायब नहीं करते हैं। 18 साल का जवान। लेकिन हजरत थोड़ी सी आवाज इनकी बढ़वा दें, इसको सीख लें। और अभी दस्तार होने जा रही, किस मौके पे याद आई तकरीर माशाल्लाह। अगर लगेगा नारा तो मुझे इतनी खुशी होगी कि नबी खुश हो जाएंगे। बंदे ने सिखाया 18 साल के, तीसरे वाले ने क्या मांगना चाहिए? गौसे आजम बोले 18 साल के जवान तू मांग, तू क्या चाहता है? तो ये बोला सरकार न मुझे दुकान चाहिए, जब तक नहीं बोलूंगा जब तक आवाज सुभान अल्लाह की आपकी निकल आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। न मुझे मकान चाहिए। 18 साल का जवान बोला न दुनिया का सामान चाहिए। 18 साल का तीसरा बंदा बोला न दुकान चाहिए, न मकान चाहिए, न सामान चाहिए, अपने सीने में मुझे कुरान चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या अली या अली। चोरी मिलके बोलो मिलके बोलो मिलके बोलो मिलके बोलो। या रसूल। अरे मैं बोल रहा हूँ जरा जोर से बोलो। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना चाहिए, जिंदा हो उन्हीं के सदक़े में। जोर से बोलो ख्वाजा का हिंदुस्तान। और आपका चेक कर लूं जाते जाते कुर्सी से, कलीमी फैजान। हल्के बोले यार। अरे इस फैजान से तो मैं जवान हो गया तकरीर में, वरना सुधी नहीं बैठ रही थी, मुझे नीचे आना पड़ा था। तुम्हारे करम से ऊपर आ गया। अब इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाऊंगा, अब थोड़ा टाइम लगेगा। दुआ कर देना मेरी उम्र लंबी हो जाए और अल्लाह करे कई सदियां न सही कई साल तो पा जाऊं। मेरी तरफ एक बात कह के जाऊं, मदरसे में भी 2 चलाता हूं, मगर मसरूर मियाँ सरकार की ये जिंदा करामत है। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मैंने जितने मदरसों का इंडिया में भी दौरा किया है, गुजरात से आ रहा हूं मैं, MP से होके आ रहा हूं, इंदौर से, मगर हजरत के यहाँ आके मैंने जितने मदरसे मसूद मिल्लत की सरबराही में देखे, सब आबाद देखे, सब आबाद, सब में तालीम भी देखी। और जितने बच्चे यहाँ हैं, इतने बच्चे हमारे यूपी के बड़े बड़े मदरसों में नहीं है। कसम खा के कह रहा हूं मैं।
हमारे यूपी के बड़े बड़े मदरसों में इतने बच्चे नहीं हैं। एक बात तो मैं नाप गया कसम खुदा की कि सरकार मसूरे मिल्लत ने छुप के वो काम किया है जो बड़े बड़े पीर छप के नहीं कर पाते हैं। बेशक बेशक मैं बोलूं दूल्हा मियाँ का दामन। अरे जोर से बोलो, मुझसे ज्यादा तुम्हें मालूम थोड़ी कोई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीख जानता हूं। और वो मशहूर खानका है जिसकी कदर खानका की खानकाहे गलीमी की कदर बरेली में भी होती है। खुद मैंने तारीफ सज्जादा से सुनी है और रात जो मैंने गुफ्तगू हजरत मसूद मिल्लत की सुनी है। एक जुमले ने तो कसम खुदा की मुझे इतना मजबूर किया कि शायद मैं बरेली में जाके बोलूंगा। उन्होंने कहा मौलाना हम अली की आल हैं और जब भी नबी की शरीयत के खिलाफ कुछ होता देखेंगे तो चाहे छोटा हो या बड़ा टोकेंगे। टोक लेंगे, टोक लेंगे, टोक लेंगे, शरीयत की धज्जियां उड़ाने से उसे अल्लाह सलामत रखे, रोकेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, एक बहुत बड़े खानकाही पीर को मैंने इनके सामने भागते हुए देखा है और अभी जवान है हजरत। बहुत उनके गुस्से से हम जैसे डरते हैं, मगर जैसे ही मसूद मिल्लत पहुंचे ये मतलब कुश्ती उश्ती नहीं थी। अरे होता है जो बंदा ये रिकॉर्ड बनाता है कि अपने नाना के दीन को बचाऊंगा। और मौलाना सखावत सारी तकरीर समेट के इसमें जाऊंगा। अगर दिल से बोल के दिखा दो तो एक बात कह के जरूर जाऊंगा। शायद एक एक कोने से 10-10 नारे लगे हैं। क्या अली में लाल में उनके ताकत नहीं थी? करबला में अली असगर को नहीं बचा सकते थे? जोर से मिलकर जवाब दो सारे लोग। अब्बास को नहीं बचा सकते थे? जोर से बोलो। मेरे ना आका ने कहा था, फातिमा के बाबा ने कहा था, वअम्मल हुसैन फलहु जुरअती वजूदी। हुसैन को मैंने अपनी हिम्मत दे दी। हुसैन को मैंने अपनी हिम्मत। तो अब जरा हिम्मत से बोल दो बंगाल के लोगों, जब नाना ने हिम्मत दी तो क्या अली असगर को नहीं बचा लेते? बचा लेते। अब्बास को नहीं बचा लेते? बचा लेते। और मोहम्मद को नहीं बचा लेते? बचा लेते। मगर मसूद मिल्लत के नाना की गवाही से कहता हूं, सवाल करो जगदीशपुर वालों, हुसैन नाना ने हिम्मत और ताकत भी दी, अली असगर को क्यों नहीं बचाया? अली अकबर को क्यों नहीं बचाया? अब्बास को क्यों नहीं बचाया? खानदान को क्यों नहीं बचाया? तो करबला से हुसैन आका बोले, अरे बचा तो सकता था, मगर मैं करबला में खानदान बचाने नहीं गया था, अपनी गर्दन कटा के खुदा का कुरान बचाने के लिए गया। बोलो हक है कि नहीं? बिल्कुल हक है। और हुसैन ने कुरान बचाया कि खानदान बचाया? कुरान। एक खानदान के बच्चे बचे, कौन? ज़ैनुल आबिदीन। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की नस्ल चली आ रही है। कटरा शरीफ का फैजान इतना दमदार है कि मैं इनके बाबा का नाम लेके कुर्सी पे बैठा, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा कंट्रोल में आ गया। और मुझे लगता ही नहीं था, मैं समझता था कि बंगाल के लोग कुर्सी से उतार के नीचे डाल देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस एक आखिरी 3 मिनट का ये तीसरे ने क्या मांगा, दीन लोगों को याद रहा। क्या मांगा? कुरान। इधर देखियो, इधर देखियो, इधर इधर मेरी तरफ। गौसे आजम तीसरे से बोले, तूने जब कुरान मांगा है तो मेरे करीब आ जा। सुभान अल्लाह। मकान वाले को, दुकान वाले को, अरे वहीं से भेज दिया, अरे कोने से ही भेज दिया, चलो जाओ मकान दिया, उससे दुकान वाले से बोलो जाओ
दे दिया। और जिसने कुरान मांगा आओ करीब, अल्लाह करे ऐसे बोलते रहे करीब आ जा। अब इस पे खूब नारे लगाओ, बंदा करीब आ जा। इनके बाबा ने फरमाया मेरे सीने से लग जाओ। माशाल्लाह, अब पहली मर्तबा दिल से बोल के दिखाया। गौसे आदम बोले मेरे सीने से लग जाओ। बच्चा सीने से लगा 18 साल का। और गौसे आदम ने पूछा अब बोल कितना कुरान सीने में आया। तो बच्चा बोला कि सीने से सीना लगते ही सारा कुरान सीने में उतर आया है। मौलाना सखावत कुर्सी से अब जब उतरेगा, जब ये ऐलान करके जाएगा कटरा से आवाज आ रही है, अगर गौसे आदम सीने से सीना लगा के सारा कुरान सीने में उतरवा सकते हैं तो कलीमी आका जगदीशपुर के जलसे में आने वालों को नाना से सिफारिश करके पुलसराज से उतरवा सकते हैं। बेशक बेशक हक है। अरे मिलके बोलो इंशाअल्लाह। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। तकरीर मुकम्मल, मगर अनाउंसर के उठने से पहले मैंने लिहाज रखा है तकरीर ज़्यादा करूं और सब समेट दिया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया यही कुरान सीधी राह दिखाता है और चलाता भी है। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत चूँकि देर से तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि उठ के जाएंगे। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते, नहीं मिलता नहीं मारेंगे कोई ना। कहते ताहिर भाई बैठे हुए हैं अभी दोबारा आएंगे, ये नहीं मिलता कर दिया इसने। अब थोड़ा सा माशाल्लाह बंदे ने आखिरी वक्त में मेरे कुर्सी से उतरने के लिए 50 रुपए दिए हैं कि अब कुर्सी से उतर जाइए। मैं उतर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी में जो तकरीर होती है वो दिल महसूस के नहीं होती। मगर मैंने कल भी एक तोहफा पेश किया था, आज भी शाह अलाउल हक पंडवी के मदार पर जाते हुए दिल उधर था और नज़र अल्हम्दुलिल्लाह मसूद मिल्लत की तरफ थी। हजरत अगरचे अंदर हैं, लेकिन शफीक साहब उनका हक अदा कर देंगे, उनके खुलाफा उनका हक अदा कर देंगे। लेकिन ये उधार वाला माल नहीं है। अब आप भी कुछ उधार मत करना, ये नकद वाला है। अगर थोड़ी सी आवाज़ एक ही मिसरे में खुल जाए तो मैं 2 शेर पढ़ के ख़त्म करता हूँ। शक्ल से भी जी वजह, थोड़ी थोड़ी आवाज़ अगर इधर से बढ़ जाए। शक्ल से भी जी वजह हजरत मसूद है। पीछे की तारीफ जायज़ है करना जो मैं कर रहा हूँ। अगर आप नहीं बोले तो मैं खत्म कर दूंगा। अगर इधर वाले जोर से बोल दें और अगले मिसरे में तो शायद इतनी जोर से बोलो कि कभी ना बोलो। शक्ल से भी ज़ीवा चाहत हजरत मसूद है और दूल्हा की इनायत हजरत मसूद है। बेशक बेशक। और दूल्हा की इनायत हजरत मसूद है। जब मैं लफ्ज़ मसूद बोलूं तो आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। हजरत मसूद है और नारा है जगदीशपुर में हर कलीमी का यही नारा है। जगदीशपुर में हर कलीमी का यही क्या कि सुन्नियों की एक ताकत। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत मसूद ही बेटे अगर कहते टी सीरीज पर चले जाओ ना, उनसे पूछो 1 लाख रुपए में कैसी निधि मैंने बना के, कौन छोड़ता मौलवी आज का। मैंने कहा पीछे रहे, तेरे जैसे रोजाना मिलते हैं मुझे। कोई कैसे ये जबरदस्ती डाल दी हमारी भी व्हाट्सएप पे, मगर वो मेरा अक्षर सुने गौर से। मदरसे जितने बनाए आज सब आबाद हैं। सुभान अल्लाह। हक है हक है। नहीं कर सकते। अरे पैसे तो नहीं सही, दुआई कर देना। मदरसे जितने बनाए
आज सब माशाल्लाह सुनना जानते हो, वाकई कहते हैं आज सब आबाद है, आबादी है। और इस पर नारा ऐसा लगाना जो अब तक ना लगा हो, गौसे आजम की करामत हजरत मसूद, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, गौसे आजम की करामत हजरत मसूद। और इसे कहते हैं असली शायरी है निजामुद्दीन, है निजामुद्दीन नसीरुद्दीन का इन पर करम। जो जसवाले ने कही पूरे मंगल है निजामुद्दीन नसीरुद्दीन का इन पर करम, और कलीमुल्लाह की चाहत। आगे तुम पढ़ लो। हजरत अंदाज पे तो कुर्बान है पूरा इंडिया। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जलसे को जलसा बना देता हूँ। हजरत मसूद हैं। और क्या शेर, वो रक्षा से उतरते याद आया कि व्हीलचेयर वाले के आगे, व्हीलचेयर वाले के आगे कुर्सी वाले झुक गए। थोड़ा सुभान अल्लाह बोल दे, मैया का लाल जो लिख दे ऐसा। व्हीलचेयर वाले के आगे कुर्सी, अबे थोड़ा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। कुर्सी वाले झुक गए, झुक गए, करते हैं सबकी क़यादत हजरत मसूद हैं। वाह वाह, करते हैं सबकी क़यादत, क़यादत, वाह वाह हजरत। और आखिरी फैसले में देखूंगा कौन कहते हैं मुझे नवाजता है। हजरत मसूद मिल्लत का ना दामन छोड़ना। थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह बोल के तो। हजरत हजरत मसूद मिल, अगला मिसरा साधना के लायक है, समझने के लायक है। हजरत मसूद मिल्लत का नादाम छोड़ना, क्यों तुमको ले जाएंगे जन्नत हजरत मसूद। वाह 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 वाह, बहुत खूब, ले जाएंगे जन्नत। अच्छा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद यारी। और जोर से, और जोर से भैया। 1 मिनट की इजाजत है, ये कह रहे हैं इससे पहले वाला शेर पढ़ दीजिए। अच्छा चचा आ गए, अच्छा कहते चचा, 2 मिनट 2 मिनट। व्हीलचेयर वाले के आगे कुर्सी वाले, उधर मत, उधर मत, उधर कुर्सी वाले झुक गए, व्हीलचेयर वाले के आगे कुर्सी वाले झुक गए, करते हैं सबकी क़यादत हजरत मसूद ने, मसूद हैं। करते हैं सबकी क़यादत हजरत मसूद मिल्लत का नादाम छोड़ना, क्यों तुमको ले जाएंगे जन्नत। बोलो बोलो, तुमको मिलकर पढ़ लो, मिलकर पढ़ लो। तुमको ले जाएंगे जन्नत, यूं कहें और अच्छा रहेगा। हमको ले जाएंगे हजरत उद हैं। और यूं कहूं तब भी खत्म नहीं होगा। खानकाहे कलीमी की क्या शान है, खानकाहे कलीमी की क्या शान है। सारा बंगाल अब जिस पे कुर्बान है, सारा बंगाल। और जब से मसरूर मिल्लत यहाँ आए हैं, अहले सुन्नत में आई नई जान है। और ये मदरसे की दस्तार से पहले इनके लिए तोहफा कि काफिरों पे अगर साजो सामान है तो मुसलमान के पास कुरान है। अल्लाह कुरान के सदक़े में हमें जिंदा रखे।
बुलंद आवाज से मैं भी पढ़ूँ, आप भी पढ़ें। खताएं हो गई होंगी, हो जाती हैं, अब मिल के पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, जोर से पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है।